औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर लैब। आज का हमारा टॉपिक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि पहले हमने क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स पढ़ी, फिर हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स और एग्जांपल्स देखी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की लास्ट एग्जांपल है, यानी आप कह लें कि लास्ट टाइप है। बाकी इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एफिनिटी बेस है। तो ये क्या है, लेट्स स्टार्ट। सेपरेशन इज डन बाय यूजिंग एफिनिटी इन दिस क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर और सेपरेशन ऑफ अ सैंपल इज डन बाय यूजिंग एफिनिटी। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एफिनिटी क्या है। एफिनिटी क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स। अट्रैक्शन मीन्स उनका आपस में जो बॉन्ड बनाना है वो अट्रैक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल आई हैव एन ए कंपोनेंट एंड अ बी कंपोनेंट, दीज आर ऑपोजिट। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। वो फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो ये बॉन्ड बना रही हैं, दिस इज कॉल्ड एफिनिटी। इस एफिनिटी की बेस पे हमने क्या करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है मॉलिक्यूल्स की, या सेपरेशन करनी है, या आइडेंटिफिकेशन करनी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होनी है तो सबसे पहला काम क्या होना है, हमने अपना एड्सॉर्बेंट यानी कि स्टेशनरी फेज लेनी है और उसके साथ कॉलम को पैक कर लेना है। अब हर टाइप में, या आप कह लें हर सेपरेशन में, हर प्योरिफिकेशन में हमारे पास स्टेशनरी फेज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल। जैसा हमारा सैंपल है उसके अकॉर्डिंग ही अब हमने अपना स्टेशनरी फेज लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंटीबॉडी है, एंटीजन है, हमने उसे डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी यूज करेंगे। ठीक है। कोई भी बायोमोलिक्यूल हम जो है वो सेपरेट या प्योरीफाई कर सकते हैं यूजिंग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो अब ले लें फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है बीड्स विच इज आर मेड अप ऑफ एग्रोस। एग्रोस के बीड्स हैं। हम अब ये तो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, हम इन बीड्स को डायरेक्ट कॉलम में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। हम क्या करेंगे, इनके साथ लिगेंड से अटैच करवा देंगे बाय कोवलेंट बॉन्ड। बीड और लिगेंड के दरमियान क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने लिगेंड को बीड के ऊपर अटैच कर दिया। ये अब हमारा एड्सॉर्बेंट मटेरियल तैयार हो गया। हमने इसको क्या किया, हमने इसमें कॉलम में डाल दिया। कॉलम में कॉलम पैक हो गया। दिस इज कॉल्ड द पैकिंग ऑफ कॉलम। पैकिंग ऑफ कॉलम। कॉलम हो गया तैयार, या हम कह लें प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। अब ये हमारा कॉलम जो है ये फिल्ट्रेशन या प्योरिफिकेशन के लिए रेडी है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना मिक्सचर डाल देंगे। ये जनरल प्रोसीजर है इसका। ठीक है। मैं कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं ले रही, कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं ले रही, उसकी सेपरेशन नहीं करवा रहे। हम क्या करें, इसका जनरल देख रहे हैं। ठीक है जी। अब ये कॉलम पैक, हमने क्या किया, अपना मिक्सचर जिसे हम सैंपल भी कहेंगे वो हमने डाल लेना है इसके अंदर। जब हमने सैंपल डालना है तो क्या होगा, आपको पता है कि एफिनिटी है तो क्या होगा, ये जो लिगेंड्स हैं, लाइगेंड्स हैं, ये क्या करेंगे, कंपोनेंट को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड्स बन जाएगा। अब देखें, ये एक किस्म का लिगेंड है ना, तो एक किस्म के कंपोनेंट ही इनके साथ अटैच हो सकते हैं। अब मेरे कंपोनेंट में है फॉर एग्जांपल, ये मेरा जो मिक्सचर है उसमें दो तरह के कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, स्टार्स हैं और डॉट्स हैं। ठीक है जी। अब देख लें कि, या आप कह लें कि ब्लैक सर्कल्स हैं और रेड सर्कल्स हैं, ब्लैक डॉट्स हैं और रेड डॉट्स हैं। ये था मेरा मिक्सचर जिसे मैंने इन दोनों को प्योरिफिकेशन करवानी थी, या ब्लैक को सेपरेट करना था रेड को। अब मेरे पास ये कंपोनेंट है, मुझे चाहिए ये रेड वाले, लेकिन ये दोनों एक मिक्सचर में प्रेजेंट है तो मुझे इनको अलग अलग करना है। तो मैंने क्या किया, ये वाला सैंपल इसके अंदर डाला। जैसे ही मैंने सैंपल इसके अंदर डाला तो एक कंपोनेंट ने इस बीड, इस लिगेंड के साथ अटैचमेंट करवा ली, बॉन्ड बना लिया, और एक ने नहीं बनाया। अब ये देखें, रेड वाले जो क्या है वो लिगेंड के साथ अटैच हो गए। इसको मैं बड़ा करके थोड़ा बना के दिखा देती हूँ। ये था हमारा बीड। ठीक है जी। इसके ऊपर अटैच था हमारा लाइगेंड, और जो रेड वाले थे मेरे पास, उन्होंने इनके साथ अट्रैक्शन की और बॉन्ड बना लिया। ब्लैक वालों ने बॉन्ड नहीं बनाया तो वो क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई अट्रैक्टिविटी शो ही नहीं करवा रहे।
ना वो कोई एफिनिटी शो करवा रहे हैं, ना उनका बॉन्ड बने हैं, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद एल्यूट होके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। अब देखें, कुछ थे मेरे पास जो नीचे आ गए थे, कुछ थे जो अभी भी अंदर ही थे। अब मैं उन्हें स्टार्स बना देती हूँ। वो अंदर क्यों थे, उन्हें स्पेस नहीं मिली, कहीं फंस गए, अटक गए, या कोई भी रीजन हो सकता है, या उन्होंने कोई थोड़ी बहुत अट्रैक्शन शो करवा दी तो वो अंदर ही रह गए। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको वॉश आउट करना है। कोई भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट मैं आपको नहीं बता रही, आप सूटेबल सॉल्वेंट लेके, जो भी आपके सैंपल के अकॉर्डिंग होगा वो लेके आपने अंदर डालना है। जैसे ही कॉलम के अंदर वो वाला सॉल्वेंट जाएगा, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होंगे वो भी आ जाएंगे इधर। ठीक है, अब हमारे सैंपल में, या आप कह लें हमारे कॉलम में क्या रह गया, सिर्फ रह गए बीड्स, लाइगेंड्स, और लाइगेंड्स के साथ वो वाले कंपोनेंट्स जिन्होंने अट्रैक्शन शो करवाई थी वो। ये हमारा बीड था, इसके साथ लाइगेंड अटैच था, लाइगेंड ने जिस कंपोनेंट को अटैच करवाया वो है। अब सिर्फ हमारे सैंपल के अंदर स्टेशनरी फेज है और एक कंपोनेंट है। अब देखिए, अगर तो मुझे चाहिए होते ब्लैक वाले तो मेरी यहाँ पे सेपरेशन कंप्लीट हो जाती, लेकिन मैंने आपको कहा कि मुझे चाहिए रेड वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने इसको सेपरेट कैसे करना है स्टेशनरी फेज से। अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं कि जब लाइगेंड है, लाइगेंड के साथ सैंपल हमेशा क्या करेगा, हमने लाइगेंड यूज ही ऐसा करना है कि जो सैंपल के साथ रिवर्सिबल बॉन्ड बनाए। समझ आ रही है, रिवर्सिबल बॉन्ड। अब रिवर्सिबल बॉन्ड हमने क्यों बनाना है, कि जब हम चाहें हमारा कंपोनेंट हमारे स्टेशनरी फेज से सेपरेट आउट हो। रिवर्स फेज यही होती है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन वही होते हैं कि जैसे ही वो हम उसका पीएच या कुछ भी चेंज करें, थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ या थोड़ा बहुत वर्क के साथ सेपरेशन हो जाए, रिएक्शन बैक हो जाए, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करवाने हैं जी अपने रेड वाले कंपोनेंट्स अलग। रेड वाले कंपोनेंट्स कैसे अलग होंगे, हमने की कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, रोक देते हैं एक्शन को। ठीक है, अब वो कॉम्पिटिटिव है, मीन्स वो मॉलिक्यूल्स आएंगे और रेड वाले के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, कंपीट करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के साथ और इसके साथ कंपीट करके इनको रिमूव करवा के खुद अटैच हो जाएंगे। अब वो वाले मॉलिक्यूल्स जो हमें चाहिए थे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे लाइगेंड के साथ और नीचे आ जाएंगे। अब ये हमारी प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होगी, हमें रेड वाले चाहिए थे वो हमें मिल गए। तो इस तरह से ये इसका जनरल सा प्रोसीजर है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा देखें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जगह पे अगर हम इसकी पीएच चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, या अगर हम कोई सॉल्ट इसमें है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन चेंज कर दें, तो भी इनको अलग सेपरेशन इसकी हो सकती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ा सा वर्क करेंगे तो वो टूट जाएंगे, बॉन्ड्स बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो हमें हमारे मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स जो चाहिए वो मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इसकी वर्ल्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये वायरली यूज होती है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ईच एंड एवरीथिंग बायोमोलिक्यूल्स में जो भी आता है सब कुछ, जो इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी जो यूज करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन बॉन्ड जो होता है, एक प्रोटीन का दूसरी प्रोटीन के साथ बॉन्ड, इसको स्टडी करने के लिए, इस इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए भी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी यूज की जाती है। ड्रग डेवलपमेंट, कोई भी किसी भी किस्म की ड्रग, मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह बनाने के लिए एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी बहुत हेल्प करती है। फूड इंडस्ट्रीज में, बेवरेजेस बनाने में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी वर्क करती है, और वैक्सीन वगैरह क्रिएट और डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च वगैरह में भी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी बहुत वर्क करती है। जी ये थी हमारे पास कॉलम क्रोमैटोग्राफी की लास्ट टाइप। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपने कोई और टाइप देखनी है तो मेरे चैनल पे जरूर चेक कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है लेक्चर लैब, प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।